हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वेक्टर्स बेसिक्स। वेक्टर्स पहले ही पढ़ा था कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इट इज डिफाइंड एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था? इट मस्ट हैव टू एंड पॉइंट, वन इज सेड टू बी इट्स इनिशियल पॉइंट एंड अदर वन इज सेड टू बी इट्स टर्मिनल पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहलाता था? टर्मिनल पॉइंट। AB over an arrow will represent AB vector। AB vector चलेगा। हमने बात की थी कि mod of AB vector will represent magnitude of AB vector and the direction of AB vector is represented by AB cap। It will represent direction of AB vectors। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन है। हमने डिस्कशन किया एक दूसरे के साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने बात की सबसे पहले बेसिकली पोजीशन वेक्टर। वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, क्या कहलाती थी? पोजीशन वेक्टर्स। दूसरा हमने एक दूसरे के लिए बात किया को इनिशियल वेक्टर्स। लिखते भी जाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स विथ व्हाट? सेम इनिशियल पॉइंट PA, PB एंड PC आर नोन एज व्हाट? को इनिशियल वेक्टर्स। थर्ड क्या था आपके पास? को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स नाम से ही क्लियर था। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट। फोर्थ क्या बात की थी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ? कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और, लिखते भी जाइएगा इजी रहेगा, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। हमने क्या डिस्कस किया था? टू वेक्टर्स A वेक्टर and B vector are collinear or parallel if and only if one vector is equal to lambda times of other vector or coefficient of I cap, J cap and K cap are proportionals। क्या हो जाए? Proportionals। That means A1 by B1 is equal to what? A2 by is equal to A3 by B। दोनों वेक्टर्स के I, J, K के कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए। Then the vectors are said to be collinear और पैरेलल। collinear और पैरेलल। इतनी बात क्लियर है? क्या बोला? वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB over a arrow। AB की अगर मॉड लग जाए तो उसे कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय AB cap। वेक्टर्स विद द इनिशियल पॉइंट इज एट द ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स विद द सेम टर्मिनल पॉइंट इज नोन एज व्हाट? को-टर्मिनल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स such that one of the vector is represented as a scalar multiple of any other vectors, then these two vectors are said to be what? Collinear or पैरेलल। कोलिनियर और पैरेलल। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कोलिनियर पहले भी लिखा चुका हूँ तो इसको लिखने से भी ज्यादा ध्यान से सुनिए, है ना? लिखा पहले भी चुके हो, ठीक है? पहले आप ध्यान से सुनिए और इसको आज प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस हम एक बार रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से। हम लोग अब आगे बात करना चाह रहे हैं इक्वल वेक्टर्स, है ना? व्हाट कैन यू से अबाउट द इक्वल वेक्टर्स? फिफ्थ, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल्स। दो वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी equal if and only if magnitude of A vector is equal to what? Magnitude of
B vector, and the secondly direction of A vector is equal to direction of B vector, means A vector and B vector lie in the same direction as well as they must have same magnitude. Same magnitude हो, same direction हो, then the vectors must be equal. Vectors क्या होंगे? Equal होंगे, ठीक है? Next, sixth one, negative vectors. What do you mean by that? Negative vectors. Sneha, negative vectors क्या होती हैं? Vectors AB and BA are said to be negative vectors. एक दूसरे की negative vector कहलाएंगी कब? जब both have same magnitude but opposite direction. Both have, come on, same magnitude but opposite direction. BA vector could be written as minus of AB vectors. BA vector could be written as what? Minus of AB vectors. Clear हो रही है? क्या कहते हैं हम लोग? Negative vectors. क्या कहते हैं? Negative vectors. Done है? Equal vectors भी clear, negative vectors भी clear, ठीक है? Now, as we all know that while representing a vectors, any vector AB vector can be represented as the product of its magnitude and direction. Any vector could be represented as the product of its magnitude and its direction. Then undoubtedly Shivana, the direction of, पहले समझिए बच्चा, ये लिख बहुत बार चुके हो, समझिए, और आज क्वेश्चन करना है, एप्लीकेशन करने हैं, हमें इस पे फोकस करना है, चलेगा? तो मैं पहले बस इसलिए बस हर्डल क्लियर कर रहा हूँ आपकी. तो मैं बात कर रहा हूँ AB cap, the direction of a vector AB vector represented by AB cap could be written as what? AB vector by mod of AB vector. Come on, AB vector by mod of AB vector. AB vector by mod of AB vector. Then the direction of vector is always represented by AB vector of by mod of AB vector. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि AB cap will also represent a unit vector along a given vector. It can also represent a unit vector along given vector because the AB cap must have the magnitude 1. we बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी को उसी से डिवाइड करने पे the numerical value must be 1. The numerical value of that particular expression must be 1. तो हम कह सकते हैं unit vector of any vector is defined as the ratio of the vector to its magnitude. The ratio of a vector to its magnitude, isn't it? Therefore, the unit vector of any vector, unit vector of any vector, A vector is given by A vector by its corresponding magnitude, and the unit vector of any vector is represented by A cap. Come on, it is represented by A cap. As we all know that I cap, J cap, K cap are considered as unit vector along x-axis, y-axis and z-axis respectively, isn't it? इन्हें क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर along x-axis, y-axis and z-axis respectively. कोई दिक्कत है? चलेगा? तो यूनिट वेक्टर along x, y and z are I cap, J cap and K cap. क्लियर है? यूनिट वेक्टर्स भी क्लियर है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 5 या 7? 1. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. कहीं कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो यूनिट वेक्टर भी क्लियर है, नेगेटिव वेक्टर भी क्लियर है, इक्वल वेक्टर्स भी क्लियर है, को टर्मिनल वेक्टर भी क्लियर है, को इनिशियल वेक्टर्स भी क्लियर है. ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, अब आगे बात करना चाह रहा हूँ ध्यान से. ठीक है, बस इसको एक बार रिव्यू लेते रहना. ठीक, डन है. अब आगे इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट पार्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स. व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स? नाम से ही क्लियर है ना? कोप्लेनर, two or more vectors which lie on a same plane. Come on, two or more vectors which lie on a same plane, है ना? मतलब इस बोर्ड पे लाई करने वाली सारी आरी तिरछी लाइनें क्या कहलाएगी हमारे लिए? कोप्लेनर. क्या कहलाएंगी? कोप्लेनर. कैसी वेक्टर्स कहलाएंगी? कोप्लेनर. In mathematically we can say that A vector, B vector, C vectors are coplanar. Three vectors coplanar हो. If and only if one of the vector could be represented as the sum or difference of scalar multiple of rest of the two vectors. Sum or difference of generally क्या होता है? scalar multiple of other two vectors के terms में कोई एक वेक्टर एक्सप्रेस की जा सकती है. Then these three vectors are said to be what? Coplanar. This is one of the conditions.
ये एक कंडीशन है, और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने लेवल तक पहले बात करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो हमने बात किया क्या, को प्लेनर वेक्टर्स, किसकी बात की हमने, को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब को प्लेनर वेक्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कुछ और बातें। Whenever we talk about the vectors, we should know direction ratios and direction cosines. ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, ध्यान से। If we talk about direction ratios, पहले vectors की बात करते हैं। If I have a vector, a vector given by xi cap plus yj cap plus zk cap, अगर कोई एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है xi cap plus yj cap plus zk cap से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो undoubtedly its scalar components, the scalar component of the vectors क्या कहलाएगी, coefficient of x, y and z, coefficient of I, j and k, it is what, x, y and z. Whereas if we talk about its vector component, किसकी बात करेंगे, इसके vector component की बात करेंगे, vector component of a vector, vector component of the given vector is given by xi cap, yj cap and zk cap. Come on, xi cap, yj cap and zk cap. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। If we talk about the direction ratios, so again direction ratios is the magnitude of vector along x-axis, y-axis and z-axis. Again it could be small x, small y, small z. If we talk about direction cosines and attain direction cosines, the direction cosines is the cosine of angle subtended by a vector with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis would be represented by cos alpha, cos beta or cos gamma, where alpha, beta, gamma are the angles subtended by vector along x-axis, y-axis and z-axis. Cos alpha could also be represented as L. Cos beta could also be represented as M, and the cos gamma could also be represented as, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बात ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, हमने बचपन में सुन रखा था कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always 1. कितना होता है, 1. Come on, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. Isn't it? माने L square plus M square plus N square is always 1. L square plus M square plus N square is always 1, है ना। मतलब मोटा माटी अगर आपको कभी sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma निकालने के लिए कहा जाए, तो of course we should convert them in terms of what, cos, in terms of cos। तो मैं इसे लिख सकता था 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma, तो that is 3 minus ब्रैकेट में cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, it could be 3 minus 1 will be equal to what, 2। कितना आ जाएगा, 2। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं खाली रिव्यू दे रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। आर्यन क्लियर हो रहा है, उत्कर्ष, आर्यन, सात्विक, वीडियो ऑन रखिए बच्चा सब लोग ध्यान से, है ना। तो इट कुड बी व्हाट, क्या होना चाहिए, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma should be what, 2, should be equal to what, 2। आज की क्लास ठीक से सुन लोगे, समझ लोगे, पूरा वेक्टर रिकैप हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्लास को ठीक से सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, घर जाके यही सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक खत्म हो जाए सैंपल पेपर से सारे रिपीट करना, उसमें डाउट हो पूछना है ना। तो बस यही ध्यान रखोगे, इतना ही आपको प्रोसेस से गुजरना है, आपका काम बन जाए, चलेगा, डन है, ठीक। रब करें हम लोग, और मैंने चूज कर लिया है मेथड, आपको पता ही है, कंसंट्रेशन, फिर और से मेटल ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, पहले कंसंट्रेशन, फिर ऑक्साइड और में कन्वर्जन, फिर रिडक्शन, और फिर फाइनली रिफाइनिंग। नहीं, और वाला मेथड नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा ना, मेटलर्जी कैंसर, रिफाइनिंग मेटलर्जी, अच्छा कैंसर है ना, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये आ गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर, 10 तो हम पढ़ने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना। चलिए, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, क्लियर। अब बात करते हैं, सुनिएगा। सिमिलरली अगर हमसे क्या कहा जाए, अगर मुझसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos
2 गामा की वैल्यू, तो cos 2 अल्फा could be written as 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। टर्म पे होनी चाहिए, टर्म पे, जैसे ही बोला उससे पहले आंसर निकलनी चाहिए अब, है ना। 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, है ना। चलेगा, ठीक है। बड़ा दिन मनाना है तो बड़ा बन के ना, 25 दिसंबर आने वाला है ना, उससे पहले तैयार हो जाओ। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस क्या आ जाएगा 3, तो 2 into 1 minus b must be equal to what? -1। क्वेश्चन तो कर लिया करो फटाफट कॉपी में, फटाफट जो क्वेश्चन है उसको कर लिया करो। 2 cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू व्हाट? -1। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? बोलो हाँ, हाँ या ना भाई? बोलो ना, बीच में जिंदा रहने का एहसास दिलाओ ना, है ना। हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो क्या डिस्कशन किया? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? -1। कितना आ गया? -1। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए डिस्कशन करते हैं हम लोग। अगली बात, अब हमें पता होना चाहिए, मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात कोट की थी आप लोगों को। इफ आई हैव अ वेक्टर A वेक्टर, then the coefficient of I, J, K in a vector is said to be their direction ratios। किसी भी वेक्टर में I, J, K का कंपोनेंट Rn क्या कहलाता था? उसकी डायरेक्शन रेशियोज, है नहीं? चलेगा, ठीक है। और किसी भी यूनिट वेक्टर में I, J, K का कंपोनेंट कुड बी रिटन एज व्हाट? क्या कहलाती थी यूनिट वेक्टर में? उसकी डायरेक्शन कोसाइंस। किसी भी यूनिट वेक्टर में उनके I, J, K का कंपोनेंट क्या कहलाता था? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाता था? डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ बोलो, है ना, बीच में तो बोलते रहो, है ना। क्या आ गया इसका? डायरेक्शन कोसाइंस। किसी भी यूनिट वेक्टर में I, J, K का कंपोनेंट क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। ठीक है। उत्कर्ष वीडियो नहीं ऑन हो पा रही है, सात्विक आर्यन वीडियो ऑन रखो। नहा तो लिया ही, वीडियो ऑन रखो जल्दी से। उत्कर्ष आर्यन, याद है चीजें क्लियर है? cos अल्फा cos बीटा cos गामा। इफ आई हैव अ वेक्टर A वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, है ना, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ L, है ना। अब आप अरिंदम, L इज इक्वल टू cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू, किसी भी वेक्टर में अगर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप वेक्टर है तो इसका L क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? x by under root x square plus y square plus z square। बढ़िया। What can you say about m? स्नेहा, m क्या होगा? cos बीटा y by under root x square plus y square plus z square, है ना। मैं n is equal to क्या होगी? n is equal to cos gamma is equal to z by under root x square plus y square plus z square, isn't it? L भी आ जाएगी, m भी आ जाएगी और n भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? उत्कर्ष सुन पा रहे हैं मुझे? एलिमेंट निकल पाएगा? हाँ ना। L क्या आया उत्कर्ष? सर x by under root x square plus y square plus z square। m क्या आया उत्कर्ष? n भी बोल ही दो। z by under root x square plus y square plus z square। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रखेंगे। तो ये वेक्टर के कुछ बेसिक्स बात थे। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a एंड b। रब कर दूं इसे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स में। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ध्यान से, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या डिस्कशन किया था? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a एंड b। मान लो कोई एक वेक्टर है सोना, जो a हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड b हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 को ज्वाइन कर रहा है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट ab वेक्टर बच्चा? x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k कैप। कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इज गिवन बाय, फिर से बोलो फॉर्मूला, x2 minus x1 i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k कैप। इजंट इट? चलेगा? क्लियर है? हमने क्या डिस्कशन कर रखा था एक दूसरे के साथ?
कि बेसिकली जनरली द लाइन ज्वाइनिंग टू वेक्टर A and B, the line joining two vector A vector and B vector, है ना, if divided by any point C internally in ratio m is to n, then the position vector of C vector, then the position vector of C vector, याद करो इसे हम लोग नाम दिया था सेक्शन फॉर्मूला, क्या नाम दिया था, सेक्शन फॉर्मूला. If any point C divide the line joining A and B internally in ratio m is to n, then position vector of C vector माने OC vector is given by m times of B vector plus n times of A vector by m plus n. कुछ ऐसा याद आ रहा है, m times of B vector plus n times of A vector by m plus n, by कितना m plus n, isn't it? जबकि दूसरी तरफ अगर क्या था आपके पास, if line joining A and B is externally divided by any point C in the same ratio m is to n, if C divide line joining AB externally in ratio m is to n, C divide this externally in ratio m is to n, then the position vector of C क्या हुआ करती थी, if C vector divide AB externally in ratio m1 is to m2, externally in m1 is to, then position vector of C क्या होती थी, m times of B vector minus n times of A vector by m minus n, by m minus n. मुश्किल वाली बात है, एक्सटर्नली भी क्लियर है और इंटरनली भी क्लियर, एक्सटर्नली भी क्लियर है और इंटरनली भी, ठीक है, क्लियर है. माही आपको बताएंगे कि लाइन ज्वाइनिंग A and B is divided by any point C which is the midpoint of A and B. So if C is the midpoint of A and B, then what should be the position vector of C? A plus B by 2. सही कह रहा है लड़का, ये कह रहे हैं position vector of C. If C is midpoint of AB, C is midpoint of AB, will be given by A vector plus B vector by 2. A vector plus B vector by 2 क्या होगी, A vector plus B vector by 2. कोई दिक्कत वाली बात नहीं, A vector plus B vector by 2, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा, A vector plus B vector by 2, ठीक है. बचपन से सुन रखा होगा हम लोगों ने, मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स. रब कर दो इसको, समझ आ रहा है, सब कराया हुआ पार्ट है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अपने पास है सबसे पहले मीडियंस. ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल ABC में, किसी भी ट्रायंगल ABC हैविंग पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर रही हो, ध्यान से सुनिए, अगर क्या हो, किसी भी पर्टिकुलरली ट्रायंगल ABC का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर रहा हो, है ना, एंड देन इफ AD इज मीडियन, इफ AD इज मीडियन, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D वेक्टर क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ D वेक्टर क्या होगी, B प्लस C बाय 2, B प्लस C बाय 2, क्योंकि अगर AD मीडियन है तो ये अपोजिट साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. सिंस D इज मिड पॉइंट, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मानोगे, हाँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अच्छा, देखने वाली बात क्या है, बचपन में सुना है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहाँ मिलते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते थे, सेंट्रॉइड. क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड, है ना, क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड, है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन, कुछ ऐसा याद है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, तीनों मीडियन जहाँ मिलते थे उसे क्या कहते थे, सेंट्रॉइड. और सेंट्रॉइड के बारे में यह बात थी कि सेंट्रॉइड डिवाइड करती है मीडियन को किस रेशियो में, 2:1. सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन विच रेशियो, 2:1. ऐसा कुछ सुना है आपने, आर्यन, ऐसा कुछ सुना है आर्यन? If G is centroid, then it divide. यशी क्लियर है? Yes, sir.
AD को वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगी, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। साथ में क्लियर है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ G या पोजीशन वेक्टर ऑफ G विल बी इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगेगा, m टाइम्स ऑफ B प्लस n टाइम्स ऑफ A बाय m प्लस n। मतलब m 1 को A से प्लस 2 को B प्लस C बाय 2 से डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। सॉल्व किया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ G क्या आ गई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। मतलब सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। तो ध्यान क्या रखना है, किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, सुनिएगा कि प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन कंकरेंट होते हैं, मतलब तीनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले आपने क्या किया कि मान लिया AD जो है आपके पास 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो G का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली क्या कर लेंगे, C 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो G का कोऑर्डिनेट। और तीसरा मान लेंगे BF, B अगर 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो G का कोऑर्डिनेट। तीनों का जो कोऑर्डिनेट 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा सेम ही आ जाएगा, A प्लस B प्लस C बाय 3। इसलिए दे आर कंकरेंट। तो कभी इस तरह का सिचुएशन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि वो कंकरेंट है या नहीं है। कंकरेंट मतलब तीनों लाइन का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंकरेंट लाइंस मतलब 3 और मोर, 2 लाइन तो होती है एक ही पॉइंट पे मीट करती है, बट 3 और मोर लाइन भी अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हो देन दे आर सेड टू बी व्हाट, कंकरेंट लाइंस। दे आर सेड टू बी व्हाट, कंकरेंट लाइन। पीछे करो, बढ़िया से करो, ये कोई रफ चीज नहीं है, यार नहीं करो प्रॉपर, ये तो करो, ये थोड़ी पहले कराया हुआ है, ये नई चीज है। तो आगे लिखो ना, कल फिर से लिखो, अभी रिव्यू चल रहा है, सब कुछ ध्यान से ना। क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस, क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान रखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मीडियंस, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ मीडियन था तो वो B प्लस C बाई 2 आ गया। और अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड निकालना था ऑफ अ ट्रायंगल ABC जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर था, इज गिवन बाय A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3, है ना। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय चलेगा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मीडियन डिवाइड करती है इसको किस रेशियो में, 2:1 रेशियो। सेंट्रॉइड डिवाइड करती है मीडियन को 2:1 रेशियो में, आराम से कर पाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाँ बोलो सर। ये आपने ये लास्ट में लिखा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C बाय 3 किसके लिए है? एक किस लिए लिया, मतलब सर ये मतलब आपने किसका, ये मीडियन का या सेंट्रॉइड का? क्या कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो ठीक से आप। पोजीशन वेक्टर ऑफ G क्या माना था मैंने, सेंट्रॉइड। G क्या था, सेंट्रॉइड, है ना। जवाब नहीं दे रहे हो, आ रहे हैं, वीडियो ऑन करके बैठो। सर वो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं। वीडियो ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो जल्दी, सात्विक आप भी वीडियो ऑन करो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ G क्या आ जाएगी आपके पास, सेंट्रॉइड A वेक्टर प्लस B वेक्टर। वीडियो ऑन करो, मैं क्लास नहीं करने दूंगा, वीडियो नहीं ऑन करोगे तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। वीडियो ऑन करो, 2 मिनट दूंगा मैं बस, 5 मिनट दो। जल्दी करो फटाफट। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3 रब कर रहा हूँ। अब आराम से देखिए ध्यान से। तो ये कुछ बेसिक्स बात थी जो हमें पता होनी चाहिए वेक्टर के बारे में। इसके अलावा 2 बात और, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। ये बात अगर आती होगी तो आपका 25% काम हो गया वेक्टर में, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं, कैसे कर पाएंगे हम लोग। हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है हमारे लिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता था कि इफ
we have a vector. If two vectors, A vector and B vectors, lie along the adjacent sides of a triangle taken in a same order. Adjacent sides of triangle taken in a same order. Then the third side of triangle taken in an opposite order. Third side of triangle taken in a opposite order will represent their resultant. Will represent their resultant. मतलब AC vector must be equal to AB vector plus BC vector. AC vector must be equal to what? AC vector, AB vector plus BC vector. चलेगा? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं. Similarly, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर तीनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, तो एक ही ऑर्डर में हो, तो अनडाउटली रूल के अकॉर्डिंग टू, तो बाय ट्रायंगल लॉ AB प्लस BC होना तो चाहिए था किसके इक्वल? AC के. किसके इक्वल? AC. लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, चाहूं तो AC को नेगेटिव वेक्टर के डेफिनेशन से -CA लिख सकता हूं. -CA अगर लेफ्ट साइड आएगी तो AB प्लस BC प्लस CA, all three vector taken in a same order will give result is equal to what? 0 vector. Equal to what? 0 vector. चलेगा? अभी क्या डिस्कशन किया था? BA वेक्टर को क्या लिखते थे हम लोग? माइनस AB वेक्टर. तो क्या AC वेक्टर को -CA नहीं लिख सकते? क्या होगा? ऊपर वाले -AC नीचे आके +C. कहाँ माइनस होगा? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ तो ये डायरेक्शन कहता ही नहीं था. ट्रायंगल लॉ तो उधर वाला डायरेक्शन कहता था ना. वही तभी तो वहाँ पे -AC. भैया क्या बोले जा रहे हो? AB plus AC taken in a same order will be equal to the third. तो लिखा तो AC. हाँ बट ऑर्डर हमारा दूसरा था तो इसलिए. कहाँ ऑर्डर दूसरा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज के इक्वल होगा ना. क्या बोल रहे हो? सांस लो, पहले लंबी सांस लो. नहीं लिया, लंबी सांस लो ना. जाने दो ना, माइंड तो माइंड तक नहीं जा रहा सांस. जाने दो, सांस जाने दो थोड़ा. तो ये क्या आ गया? AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आ गया? AC. क्या आ गया? AC. समझो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कराओ. AB प्लस BC किसके इक्वल आएगा? AC. किसके इक्वल है? AC. बट AC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -CA. तो -CA लेफ्ट साइड आके क्या आ जाएगी आपके पास? +CA. अब AB, BC और CA अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में, तो तीनों का सम क्या आ जाएगा? 0. क्या आ रहा है? 0. चलेगा? AB प्लस BC प्लस CA इज व्हाट? 0 वेक्टर. दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. क्या है? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर. अपना फिर आप अपना कंफ्यूजन क्लियर करो, दूसरों को मत कॉन्फ्लिक्ट करो. आप अपना डाउट क्लियर करो. दूसरों को क्लियर करने के चक्कर में अपना भी नहीं होएगा. अपना देखो, मुझसे बात करो. वो क्या जानेगी? कितना जानेगी वो? जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे उसको देख के आप अपनी बात को प्रूफ क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? आप अपना दिमाग लगाओ ना कि आपका नहीं समझ पा रहा है, हम बाद में बात कर लेंगे. दूसरों को कंफ्यूज मत करो. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन ध्यान से सुनिएगा. ये क्या कहता था आपके पास कि कोई भी दो वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर्स lie along the adjacent sides of parallelogram. Two vectors A vector and B vectors lie along the adjacent sides of parallelogram. Then the co-initial vectors. क्या बोल रहा हूँ? Co-initial vectors. ये AB vector और AD vector भी क्या थे? दो co-initial vectors है ना. Then the co-initial diagonals of this parallelogram AC will represent their resultant. Will represent their resultant. फिर बोल रहा हूँ. If two vector A vector and B vector lie along the adjacent sides of parallelogram, then their co-initial vector, co-initial diagonals, will represent their resultant. AB plus AD के equal हो जाएगा. AC is equal to what? AB plus AD. मतलब AC vector is equal to A vector plus B vector. A vector plus, समझ आ रही बात? A vector plus B vector. This is known as what? Parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. ये कुछ बेसिक्स थी जो हमें आने चाहिए. चलेगा? किसकी बेसिक्स? वेक्टर की बेसिक्स. किसकी बेसिक्स? वेक्टर. अब हम बात करेंगे वेक्टर के मेजर दो एप्लीकेशन. एक तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा
वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए बोलिए। इसमें ए और बी की डायरेक्शन क्या है, मतलब सेम ए डायरेक्शन? और बी की डायरेक्शन दोनों क्या है, को इनिशियल, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से, डायरेक्शन सेम, दोनों रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, जनरली एडजेसेंट साइड्स ऑफ वेक्टर्स की। ए बी की डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स सपोज मान लो ईस्ट है तो ये किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा। को इनिशियल वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग होएगा ना, सेम डायरेक्शन तो कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो देयरफॉर इन्हीं से जो को इनिशियल डायगोनल ओरिएंटेड होगा, दैट इज सेड टू बी देयर रिजल्टेंट। ये इसकी क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। रब कर दो इसको। अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या था, फिर एक एक करके सबके क्वेश्चन देखते चले जाएंगे। अगर ये बेसिक्स आपको आती होगी तो फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले बात करते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या था और उसके बेसिक्स क्या है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या कहता था हम सबके लिए, है ना, कुछ गिने चुने 10-12 पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान से बार बार रिकैप करना है। तो पहला पॉइंट क्या था, बार बार कह रहा हूँ, करने पे ध्यान दो, यहाँ साथ साथ चलो समझो पहले, सब लिखा हुआ आपकी कॉपी में, है ना। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस खाली क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या कह रहा हूँ आपसे, पहला चीज क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो और एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हो, देन ए डॉट बी इज गिवन बाय व्हाट, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या होता था, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दूसरी बात मैंने बताई आपको, इफ ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0, देन अनडाउटली ए डॉट बी को क्या होना पड़ेगा, 0। ए डॉट बी को क्या होना पड़ेगा, 0। तीसरी बात हम लोगों ने क्या डिस्कशन की, एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता था, एंगल बिटवीन ए एंड बी cos theta is equal to what, a vector dot b vector by mod a into mod b। दोबारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर a vector and b vector is given by a dot b by mod a into mod b, mod a into mod b। चलेगा। नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, if a vector perpendicular to what, देन ए डॉट बी को क्या होना पड़ेगा, ए डॉट बी हमेशा क्या होगी, 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी क्या होगा, 0। चलेगा, क्लियर है। फिफ्थ, कहने का मतलब अगर आई डॉट जे की बात करूं, जे डॉट के की बात करूं या के डॉट आई की बात करूं, इधर ऑफ द केस में वैल्यू क्या होगी, 0। वैल्यू क्या होगी, 0। कंफर्म है, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होगा, 0। नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों ने बात की कि वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी का हो या बी डॉट ए का हो, बात बराबर ही है। इट ऑल्सो वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए डॉट बी प्लस सी कुड बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने बात की एक दूसरे के साथ कि अगर ए का डॉट ए के साथ निकाले तो क्या हो जाएगा, ए का डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए इज व्हाट, मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए होता है मॉड ए कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 1, तो ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर। इन द सेम सीक्वेंस हम लोगों ने वेरीफाई किया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते थे क्या, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्या डिस्कशन किया था, किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते, स्केलर प्रोडक्ट करते तो रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर हो देन इट शुड बी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, वेक्टर विथ इटसेल्फ। सॉल्व किया हम लोगों ने, तो इट विल बी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट, सॉल्व किया तो इट कुड बी मॉड ए का स्क्वायर
Here it is twice of A dot B. Twice of A dot B इसलिए लिख पाया क्योंकि ये दोनों सेम चीज है. A dot B और B dot A, रूल ऑफ कम्यूटेटिव, दोनों सेम चीज है. तो अपना रिजल्ट आ गया मॉड ऑफ A प्लस B का स्क्वायर इज mod A स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A dot B. Similarly, we can verify that mod of A minus B का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? महक क्या आ जाएगा? mod of A minus B का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 mod A प्लस mod B का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A dot A dot B. In the meanwhile, similarly अगर मैं mod of A plus B plus C का होल स्क्वायर की कोशिश करूं, mod of A plus B plus C का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? मैं माही mod of A plus B plus C का होल स्क्वायर इज mod A स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर प्लस mod प्लस ट्वाइस ऑफ A dot B प्लस B dot C प्लस C dot A. आराम से वेरीफाई कर सकते हैं. mod of A plus B plus C का स्क्वायर इज व्हाट? mod of A का स्क्वायर प्लस mod of B का स्क्वायर प्लस mod of C का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A dot B प्लस ट्वाइस ऑफ B dot C प्लस ट्वाइस ऑफ and that should be our required value. चलेगा? क्लियर है? यही हो जाएगी हमारी वैल्यूज. डन है. तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. पहला क्या था? डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर A dot B इज mod A mod B cos थीटा. ध्यान रखना. साथ ही साथ A अगर 0 हो, B 0 हो तो A dot B इज 0. तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि अगर एंगल बिटवीन A एंड B निकालना हो तो A dot B by mod A into mod B. A B के परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन बोलो. A dot B 0, A dot B 0, I dot J, J dot K, K dot I. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती थी? A dot B equal to B dot A. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहती है? A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. A dot A क्या होता है? mod A का होल स्क्वायर. B dot B क्या होगा? C dot C क्या होगा? I dot I क्या होगा? 1. I dot I क्या होगा? 1. I dot I मतलब mod I का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 1. J dot J क्या होगा? K dot K क्या होगा? 1. ध्यान रखें K dot K क्या होगा? 1. mod of A plus B का होल स्क्वायर could be written as mod A square plus mod B square plus twice of A dot B. mod A minus B का whole square could be written as mod A square plus mod B square minus twice of A dot B minus twice of A dot B. कोई दिक्कत वाली बात है? Similarly, mod of A plus B plus C का whole square is mod A square. बोलो पूरा क्या है? जल्दी एक बार और ट्राई करो. mod of A plus B plus C का होल स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर प्लस mod C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A dot B प्लस B dot C प्लस C dot A. I dot I, 1 J dot J and K dot K. ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट. क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट. हमने डिस्कशन किया प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A वेक्टर ऑन B. प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B. प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B क्या होती है स्नेहा? A ऑन B का फॉर्मूला A डॉट B बाय mod B. प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या होता है? A डॉट B बाय mod B. सबसे पहला काम फॉर्मूला रिवाइज करो. प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या होता है? A डॉट B बाय mod A. प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या होता है? A डॉट B बाय mod B. और प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या होता है? A डॉट B बाय mod A. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अगर अपने पास A वेक्टर इज गिवन बाय x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and the B vector is given by x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, then A dot B is given by then A dot B क्या होती थी? I1 के साथ I के साथ J के साथ और K के साथ मल्टीप्लाई होता था. याद आ रहा है? x1 x2 plus y1 y2 plus
Z1 Z2 वेरीफाई कर रखा है, इसलिए दोबारा नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्टली A डॉट B इज गिवन बाय व्हाट x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। सीधे I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चलेगा? क्लियर है? ध्यान रखेंगे इन चीजों को। साथ ही साथ आपने और क्या डिस्कशन कर रखा है 15th में? इफ A0 और B0 देन A डॉट B तो 0 होगा ही होगा, but its converse is not true, but its converse is मतलब इसका उल्टा भी ट्रू हो हर हमेशा ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि as A dot B can be 0 for all A not equal to 0, B not equal to 0, but A perpendicular to, मतलब A0 ना हो B0 ना हो तो भी A डॉट B 0 हो सकता है। कब? जब A B के परपेंडिकुलर हो। कम ऑन A B के परपेंडिकुलर हो। इतनी बात समझने में कोई डिफिकल्टी? कर पाएंगे? डन है? ठीक है, हमने डिस्कस कर रखा था A वेक्टर इज गिवन बाय x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। R क्या कहलाएंगे आपके पास? कोलिनियर। इफ एंड ओनली इफ कोलिनियर कब हो जाएगी आपके पास? जब x1 by x2 इज इक्वल टू व्हाट? y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2 एंड R परपेंडिकुलर दोनों आपस में परपेंडिकुलर कहलाएंगी। कब? जब x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 क्या हो जाए? 0। तो दोनों आपस में पैरेलल तब कहलाएंगी जब x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2 हो। लेकिन एक दूसरे के पैरेलल कब, परपेंडिकुलर कब कहलाएंगी? जब x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 क्या हो जाए? 0। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? अरे जोर से बोलो हाँ या ना? अब तो जोर से सो मत, है ना? क्लियर है यहाँ तक? क्या आ गया? परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन और पैरेलल हो तो कंडीशन। क्लियर है? अब आगे लास्ट टॉपिक करेंगे और फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना है और शुरू करने हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा नाम था इसका वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम था? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? एक्चुअली क्या डिस्कशन कर रखा है? दो वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, then a vector which is perpendicular to both A and B will always lie along its normal, along the normal of a plane, along the normal of a plane, and can be represented by A cross B, can be represented by A cross B. A cross B is mod A, mod B sin theta n cap, where n cap is a normal vector perpendicular to both A and B, perpendicular to both A and B. पहला स्टेटमेंट क्या बोला था मैंने आप लोगों को? अ वेक्टर C वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, किसी एक के हो तब तो डॉट प्रोडक्ट 0, बट दोनों के हो A and B इज गिवन बाय, क्या समझाया था? C वेक्टर मस्ट बी देयर क्रॉस प्रोडक्ट। कोई एक ऐसा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में लाई करने वाले दोनों वेक्टर के एक साथ परपेंडिकुलर हो, विल बी गिवन बाय देयर क्रॉस। जैसे मैंने कहा कि ये एक XY प्लेन हो, है ना, तो इसमें लाई करने वाली आड़ी तिरछी सारी लाइनों पे ये जो Z है वो क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो यही उसका क्या है? क्रॉस। यही क्या है? किसी भी दो का क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो देयरफॉर क्या हो गया? A क्रॉस B इज गिवन बाय mod A mod B sin थीटा n कैप, mod A mod B sin थीटा n कैप। ठीक है, तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, if A0 or B0 then undoubtedly A cross B is 0। A cross B क्या हो जाएगा? 0। चौथी बात ध्यान रखिएगा इस चीज को, if A0 और
या A parallel to B, if A parallel to B और A and B are collinear, दो वेक्टर आपस में collinear और पैरेलल हो जाए तो अनडाउटली इनके बीच का एंगल क्या हो जाता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। इन दैट केस में A डॉट B को क्या होना पड़ेगा? A क्रॉस B को क्या होना पड़ेगा? जीरो। A क्रॉस B क्या होना पड़ेगा? जीरो। दो वेक्टर अगर आपस में क्या हो जाए? कोलिनियर या पैरेलल तो A क्रॉस B को क्या होना पड़ेगा? जीरो। माने I क्रॉस मतलब A क्रॉस A भी क्या होगा? जीरो। A क्रॉस A भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद के साथ भी कितनी एंगल बनाती है? जीरो डिग्री। अगर मैं आपसे I क्रॉस I पूछूं तो क्या होएगा? J क्रॉस J, K क्रॉस K, जीरो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। K क्रॉस K जीरो, K क्रॉस K क्या है? जीरो। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब अगली बार डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। हमने अभी अभी क्या डिस्कशन किया था? कोई एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर के, जो परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर के A एंड B, है ना, इज गिवन बाय देयर क्रॉस प्रोडक्ट। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि I J आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो अनडाउटली इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस I क्रॉस J मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? क्या होना चाहिए? I क्रॉस J इज इक्वल टू व्हाट? K। जबकि J क्रॉस K क्या हो जाएगा? J cross K is what? I. And what about K cross I? J. K cross I क्या होगा? J. K cross I क्या होगा? J. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Similarly, ध्यान देने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट। इट इज व्हाट? नॉट अ कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट। मतलब A cross B is what? Minus of B cross A. But it verify the associative rule. But it verify the associative rule. A cross B plus C could be written as A cross B plus A cross C. A cross B plus A cross C. इतनी बात क्लियर है? जाने कहने का मतलब नाइन्थ के बाद ध्यान से, अगर आपके पास J क्रॉस I आ जाए तो इट विल बी माइनस K, K क्रॉस J आ जाए तो इट विल बी माइनस I, और अगर I क्रॉस K आ जाए इट विल बी व्हाट? माइनस J। इट विल बी व्हाट? माइनस J। अगर क्या हो जाए आपके पास? चेंज हो जाए तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव। क्या कर देते हैं? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? ये क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 10 चलेगा। आगे बात करेंगे ध्यान से, ठीक है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? A क्रॉस B इज व्हाट? मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप। A जीरो हो, B जीरो हो, देन A क्रॉस B जीरो। यहाँ पे है a vector C vector perpendicular to both A and B is given by their cross product. A B के पैरेलल हो और A B कोलिनियर हो, then A क्रॉस B जीरो। A क्रॉस A की वैल्यू जीरो, I क्रॉस I जीरो, J क्रॉस J जीरो, K क्रॉस K जीरो। A vector which is perpendicular to both A and B is given by their cross product. So I cross J is K, J cross K is I, K cross I is J in anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense। जबकि clockwise sense में नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? आया ना? इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि अगर अपने पास A वेक्टर दिया हो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और B वेक्टर क्या दिया हो? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, then A cross B could be written as determinant of I j k x1 y1 z1, और निकाल पाएंगे? तो अगर कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स A और B का अगर वेक्टर दे रखा हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ I j k x1 y1 z1 x2 y2 z2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? सिमिलरली ध्यान से, if we have a triangle ABC having position vector A vector, B vector and C vector, then area of triangle ABC is given by half of AB cross AC। two co-initial vector, I repeat, two co-initial vector के cross product का magnitude half of AB cross AC या half of BA cross BC या half of CA cross CB, कोई भी दो co-initial vector के magnitude,
है ना, के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ। पहली बात समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ध्यान से अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, 13 ट्रायंगल एबीसी में ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का बी वेक्टर और सी का सी वेक्टर है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज पर रूल हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC। AB को मैं लिख सकता था B माइनस A टर्मिनल माइनस इनिशियल क्रॉस AC को क्या लिख सकता था, C माइनस A टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो दिस कुड बी B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A। सॉल्व करेंगे तो इट विल बी हाफ B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A को प्लस A क्रॉस B लिख दूं, सिमिलरली माइनस A क्रॉस C को प्लस C क्रॉस A लिख दूं, and plus 0, then area of triangle having a position vector of vertices A vector, B vector, C vector could also be represented as half of B cross C plus A cross B plus C cross A plus A C cross A। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ABCD whose two adjacent sides are represented by A vector and B। यहाँ साइड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ साइड्स की बात कर रहे हैं, is given by mod of AB cross, mod of AB cross mod of AB cross AD, AB cross AD, या area of parallelogram या quadrilateral could also be represented as half of AC cross BD। If AC and BD are the diagonal, one marker question में आएगी, if AC and BD are the diagonal, then area of parallelogram या quadrilateral can also be represented as half of diagonal AC cross diagonal BD और दो एडजेसेंट साइड्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दो एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन है। तो ये आपके वेक्टर का बेसिक्स है, ये आपके वेक्टर का बेसिक है ना, हवा आने दो आंखों में, है ना, चलेगा, याद है, क्लियर है। ये क्या है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक्स हो जाएंगे, ये क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना, 2 मिनट दो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं।